दोस्तों नमस्कार, आपका अपना चैनल बाजार की बातें पर। जैसा कि मैं अपना पिछले वीडियो में बताया था फ्राइडे को कि निफ्टी में नीचे का जो सपोर्ट लेवल रहेगा 23,000 पहला और दूसरा बड़ा सपोर्ट के रूप में 22,800, वह इन टाइटल कल के लिए भी है, परसों के लिए भी है, आगे कुछ दिनों के लिए भी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि लास्ट आवर में जो रैली आया इस पर यकीन किया जाए और यह कंटिन्यू होगा, यूँ थमा नहीं है। तो गिरावट अभी और ऐसा लग रहा है कि संभव है, दिख रहा है कैंडलस्टिक में गिरावट होने का उम्मीद। यह समझ लीजिए कि एक छोटा शॉर्ट कवरिंग रैली था। हो सकता है कि कल 200 पॉइंट ऊपर भी खुल जाए, 200 पॉइंट नीचे भी खुल जाए। यदि कोई भी व्यक्ति कॉल को कैरी फॉरवर्ड किया, ऊपर खुल गया तो बल्ले बल्ले, लेकिन यदि नीचे खुल गया तो उसका सारा गया। तो कैरी फॉरवर्ड वाला दिन है नहीं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, वार का सिचुएशन है, अनिश्चितता बरकरार है बाजार में। एक बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है समझने में। यह प्योर आपके एजुकेशन पर्पस से बनाया जाता है, सीखने के पर्पस से बनाया जाता है। ट्रेड अपना एनालिसिस और अपना फिनेंशियल सलाहकार से लेकर के ही करें। तो समझते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी और सारे इंडेक्स लगभग ओपन जो हुआ फ्लैट हुआ, हल्का सा डाउन पर खुलते के साथ ऊपर की ओर गया। पर निफ्टी में खास करके 25,300 के आसपास जाने के बाद रैली फेल हुआ, और वहां से जो गिरावट हुआ 23,000 तोड़ करके 5 पॉइंट के लिए नीचे गया। पर उस जगह पे सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट था, और वहां से जो बाउंस बैक हुआ उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ऊपर की ओर 300 से 350 की ओर, मतलब 23,300 से 350 की ओर बढ़ने का कोशिश किया। पर फिर उस जगह पे रैली फेल हुआ और कोशिश किया नीचे की ओर जो लाने का, लगभग में 23,100 के आसपास तक आया। पर उस जगह पर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुआ और लगभग धीरे 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 करके 23,300 से ऊपर फिर आया, और उसके बाद लास्ट आवर में जो रैली हुआ वह देखने लायक रहा। अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग था, सारे इंडेक्स में शुरू हो गया, सेंसेक्स में भी, बैंक निफ्टी में भी, फिन निफ्टी में भी। क्या इस रैली पे यकीन किया जाए युद्ध थम गया है? तो जवाब तो युद्ध नहीं थमा है। ऐसा कुछ नहीं है कि युद्ध बंद हो गया और आगे युद्ध अभी का संभावना जीरो हो गया है, नहीं होगा। अभी तो संभावना पूरा बरकरार है, जैसा दिख रहा है युद्ध का मामला। तो क्या रैली ऊपर की ओर रहेगा? ये भी संभव नहीं है। कैंडलस्टिक में तो 22,000 से नीचे दिख रहा है, भले कि थोड़ा समय लग सकता है, बीच बीच में जब ज़्यादा गिरावट हो जाएगा तो स्वाभाविक चीज़ है कि शॉर्ट कवरिंग भी आएगा। जो लगातार शॉर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 1,000 पॉइंट नीचे आ गया गिरते गिरते, तो स्वाभाविक है कि उस जगह पर शॉर्ट कवरिंग होगा। इसी प्रकार से होगा, बहुत कम समय में ही इतना ज़्यादा ऊपर चला जाएगा कि कॉल वाले का बल्ले बल्ले और पुट वाले का दिवालिया। तो कैरी फॉरवर्ड तो इस समय में सोचा ही नहीं जाए। यदि आप ट्रेडर हैं तो कैरी फॉरवर्ड वाले हमेशा, जो खास करके छोटे ट्रेडर हैं, वे लॉस ही बुक करते हैं, क्योंकि दूसरा दिन यदि आपका फेवर में भी खुल जाएगा ना तो आपको कुछ मिलने वाला ज़्यादा नहीं है, आपको प्रीमियम ही नहीं दिया जाएगा। क्योंकि भिक्स इतना ज़्यादा ऊपर है ना कि प्रीमियम हाई है, भिक्स ज़्यादा मतलब प्रीमियम हाई। तो इस जगह पे आपका प्रीमियम गलेगा ही सुबह सुबह। यदि फ्लैट खुल गया तो आपको कॉल में भी लॉस होगा, पुट में भी लॉस होगा। संभव नहीं है इस जगह पर आपको मतलब कॉल और पुट बाय करके कमा लेना। 200 पॉइंट भी ऊपर खुल जाएगा तो एट द मनी पर भी रहिएगा तो आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, उसमें भी प्रीमियम गलने लगता है। आप जितना देर में डिसीजन लीजिएगा ना कि बेचेंगे सोच रहे हैं, उतना देर में प्रीमियम गल के नीचे आ जाता है। तो इतना आसान नहीं है कि कॉल बाय करके और पुट बाय करके आप ओवरनाइट ले गए और दूसरा दिन आप प्रॉफिट कमा लिए। होता है जब भिक्स 16-17 से नीचे आ जाता है, 10, 11, 12, 13 पे रहता है, उस समय में यदि गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस हिसाब से प्रॉफिट बनने का चांस रहता है, उस जगह पर संभव है। पर अभी जो भिक्स 22 से यदि ऊपर जाने लगता है तो इस जगह पर संभव नहीं है।
ऐसा विक्स कोरोना काल में देखा गया था। सेम उसी प्रकार से अभी विक्स चल रहा है। इंडिया विक्स से जो है वोलेटिलिटी मापा जाता है इंडेक्स का, मतलब कितना वोलेटाइल रहेगा, कितना जल्दी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, यह इंडिकेशन यह बताता है विक्स। तो ज़्यादा हाई रहने से प्रीमियम हाई हो जाता है, हाई होने से सेलर इस जगह पे हावी रहता है, सेलर को फ़ायदा होता है, सेलर को प्रीमियम गिरने से ही फ़ायदा मिलता है। जैसे आज सुबह सुबह फ्लैट खुला, लगभग में 2 घंटा तक ऊपर नीचे हुआ पर प्रीमियम ही गला, कॉल को भी लॉस था, पुट को भी लॉस था। तो इस प्रकार क्या हुआ कि सेलर पैसा कमाया, उसके बाद जा कर के जब एक लेवल बना नीचे, शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा हो गया, तो उस जगह पर कॉल वाले को जो ऊपर गया तो बेनिफिट हुआ। अब बेनिफिट में आप कितना लेंगे, कितना परसेंटेज में लेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है बस कि आप किस लेवल पे इसको आप कॉल यदि बाय किए हैं तो कटिंग करेंगे। एंट्री तो बहुत आसान है शेयर बाजार में, या आप कॉल या पुट खरीद रहे हैं तो एंट्री लेवल बहुत आसान है, एंट्री सभी लोग कर लेते हैं, पर एग्जिस्ट कहाँ करें यह नहीं हो पाता है सभी से। और एंट्री लेवल में भी फेयर प्राइस कहाँ पर है यह पता लगाना है, यह सभी को नहीं मालूम है। यदि यह फेयर प्राइस यानी कि राइट वैल्यू जो है किसी भी कॉल का, स्ट्राइक प्राइस का राइट वैल्यू की जगह पर फेयर प्राइस पर यदि आप एंट्री लेते हैं तो आपका नुकसान का संभावना घट जाता है, उस जगह से ज़्यादा चांस रहता है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो फेयर वैल्यू पर यदि आप एंट्री लेते हैं, फिर दूसरा बात आता है कि किस जगह पे बाहर निकले। तो एग्जिस्ट का भी आपको प्लान पहले से करके रखना पड़ता है कि इतना परसेंटेज लेके हम निकल जाएंगे, बाकी जहाँ दिन भर जाता है ट्रेड जाने दीजिए, फिर दूसरा दिन सोचा जाएगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि एक दिन आपको पैसा बन जाए, और डेली डेली तो ऐसा बन नहीं पाएगा। और यदि स्टॉप लॉस भी आप यूज करते लिए, ठीक है, स्टॉप लॉस यूज किए तब तो अच्छा है। ज़्यादातर ट्रेडर क्या है कि स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं, बोलते हैं कि अरे स्टॉप लॉस लगाते हैं सर तुरंत नीचे आ जाता है, कट जाता है। मान लीजिए कि जैसे 100 में खरीदे, स्टॉप लॉस सर 90 लगा दिए, 90 खा करके काट करके फिर से 110 में ट्रेड करने लगता है। तो ज़्यादा ट्रेडर क्या है कि स्टॉप लॉस भी यूज नहीं करते, जिसके कारण क्या है कि ज़्यादातर दिन उनका जो प्रॉफिट वाला चीज़ भी माइनस में जाने के बाद और माइनस चला जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस तो मस्ट है। हिट हो गया होने दीजिए, एक बार हो गया फिर 1-2 घंटा रुक जाइए, उसका दूसरा दिन या दूसरा टाइम में कोशिश कीजिए, या दूसरे में भी हुआ तो छोड़ दीजिए उस दिन ट्रेड, और ट्रेड लेने का आपको ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट डे देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि डेली स्टॉप लॉस आपका खा जाएगा यदि फेयर वैल्यू पे, फेयर प्राइस पे लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो आइए समझते हैं कि कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या संभावना है, किस तरह से ट्रेड करेगा। तो कल यदि फ्लैट होता है तो सबसे पहले तो सुबह सुबह जो सेलर हैं वह भारी रहेंगे, उन्हीं को पैसा मिलने वाला है। दोनों का प्रीमियम गलेगा, कॉल का भी पुट का भी। और यदि गैप अप कुछ हो गया ऊपर की ओर तो हल्का प्रॉफिट लेके निकल जाइए, और गैप डाउन हुआ तो पुट वाले भी हल्का प्रॉफिट लेके निकल जाएं, क्योंकि सुबह सुबह कल प्रीमियम गलने का काम होगा। उसके बाद जाकर के फिर एक साइड, मतलब 45 मिनट तो समझिए प्रीमियम गला, उसके बाद एक साइड किसी भी तरफ रैली मिल सकता है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। जिधर की ओर मिलेगा उधर के लिए कॉल वाला था तो कॉल के लिए अच्छा है, पुट वाले के लिए नीचे जाता है तो पुट वाले के लिए अच्छा है। तो उस प्रकार से ट्रेड आपको करना पड़ेगा, मतलब समझिए कि स्क्रीन को ट्रेड करना है, जिधर की ओर जाएगा उधर की ओर ट्रेड लेना है। यदि आप पहले से कुछ मन में धारणा बना लेते हैं तो फिर वो व्यक्ति, वो ट्रेडर फंस सकता है। इसलिए पहले से कुछ धारणा नहीं बनाना है, जैसा स्क्रीन में निफ्टी, बैंक निफ्टी या जिसमें भी ट्रेड करते दिखता है आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो पहला से जो सपोर्ट लेगा 23,300, उससे नीचे जाने पर फिर गिरावट और भी गहरा सकता है, और जो बड़ा सपोर्ट का काम करेगा 23,000 कल के लिए। एक्सपायरी डी है, रेंज बड़ा हो सकता है। और यदि ऊपर की ओर जाता है
तो आज का जो हाई है 23,500, उस जगह पे पहला रुकावट, और दूसरा रुकावट काफ़ी नज़दीक है 23,550, और एक तीसरा रुकावट भी है जो 23,630 के आसपास में। उस जगह से ऊपर ट्रेड करने लगता है 23,630 से ऊपर तो और भी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, पर ऐसा संभावना कम दिख रहा है। इस रैली पे यकीन नहीं किया जा सकता है। उस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, स्वाभाविक। कम समय में बैंक निफ्टी को समझ लें। बैंक निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो पहला सपोर्ट 53,500 और दूसरा सपोर्ट 53,250 के आसपास, और यदि ऊपर की ओर जाता है तो पहला जो है रुकावट, आज का जो हाई है, हाई काफ़ी नज़दीक ही 54,650, और दूसरा 54,800। 54,800 से ऊपर यदि कुछ देर टिक जाए तो फिर और भी ज़्यादा थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, तेज़ी आ सकता है। तो पॉइंट को मार्क कीजिए, ट्रेड कीजिए, पर ट्रेड अपना अनुभव, अपना एनालिसिस और अपना फिनेंशियल सलाहकार है उसके लिए के थ्रू ही करें। यह जो बताया गया है यह सिर्फ आपके मतलब समझिए कि एजुकेशन पर्पस से बताया गया है। इसे सुन करके समझ करके आप अपना हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। जो एनालिसिस किया जाता है लगभग दिन सटीक निकलता है। धन्यवाद।